इजरायल हमास के बीच जारी भीषण युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही ये खतरनाक होता जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों की ओर से आए दिन हमलों ने इसका दायरा को कई गुना विनाश की ओर ढकेलने का काम किया है। हिजबुल्लाह लड़ाके बेहद आक्रामक तरीके से इजरायली बलों पर हमलावर हैं। इस वजह से इजरायल का ध्यान गाजा के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर भी बढ़ता नजर आ रहा है। कई मोर्चों पर घिरी इजरायली सेना के लिए हिजबुल्लाह कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हर दिन हिजबुल्लाह लड़ाके हमलों की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने शनिवार को दक्षिणी गांवों में अपने हमलों के जवाब में और फिलिस्तीनी लोगों और गाजा में प्रतिरोध के समर्थन में इजरायल के खिलाफ कई अभियान चलाए। हाल में मरकबा और एतरौन शहरों को निशाना बनाने वाले इजरायली हमलों के प्रतिरोध में हिजबुल्लाह ने बेत हिलेल बैरक में इजरायली बटालियन के हेडक्वार्टर पर फलक 2 रॉकेटों की बौछार बमबारी की। नागरिकों को निशाना बनाने के जवाब में एतरौन शहर में जहां 2 नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रतिरोध ने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर इजरायली बलों की सैन्य खुफिया इमारत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इमारत पर सीधा हमला किया, इससे वह नष्ट हो गई, उसमें आग लग गई और अंदर कई लोग हताहत हो गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने अपने खतरनाक हथियारों के साथ मेटुला बस्ती में इजरायली बलों की ओर से इस्तेमाल होने वाली एक और बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे सीधा हमला हुआ। इसी तरह लड़ाकों ने रॉकेटों के जरिए कफल युवल बस्ती में कब्जे वाली सेनाओं की ओर से इस्तेमाल होने वाली एक बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया। यह ऑपरेशन लेबनान के खियाम शहर पर हुए हमलों के जवाब में बताया गया। प्रतिरोध ने इजरायली बलों को एक टुकड़ी को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि वह फास्फोरस के गोले से हमला कर रहे थे और रॉकेट हथियारों के साथ रामिया शहर के सामने जंगलों में आग लगा रहे थे, जिससे सीधे हमले हो रहे थे। इस बीच इजरायली मीडिया ने लेबनान से 2 एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च किए जाने के बाद मिसगांव एम में आग लगने की पुष्टि की। इजरायली मीडिया ने उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में बीट हिलेल, हागोश्रीम, कफर युवल, किरियत शमोना, रामोत नफ्ताली और यफ्ताही की बस्तियों में सायरन बजने की सूचना दी। वहीं दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों पर इजरायली हमले जारी हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान से लॉन्च किया गया एक ड्रोन उत्तरी इजरायल में नाजरेत के पास जेजरील घाटी में टकराया, जिसको रोकने का असफल प्रयास किया गया। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। आईडीएफ इस बात की जांच कर रहा है कि वह ड्रोन को मार गिराने में क्यों विफल रहा और सायरन क्यों नहीं बजा। ये घटना मौजूदा युद्ध के बीच इजरायल में सबसे गहरे हिजबुल्लाह हमले की ओर इशारा करती है। इसमें प्रोजेक्टाइल बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर के इलाके पर हमला करता है। पिछला सबसे गहरा हमला पिछले महीने हुआ था, जब हिजबुल्लाह ड्रोन ने लेबनान बॉर्डर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक सैन्य सुविधा पर हमला किया था। इस बीच आईडीएफ ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर और अन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया। खतरों को दूर करने के लिए सैनिकों ने कई स्थानों पर तोपखाने और मोर्टार से गोलीबारी की। आईडीएफ ने दावा किया कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के जबल रेजलेन और रामये और काफर किला शहरों में हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों पर रात भर हमला किया था।